SHM क्लासेस में और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर जनन स्वास्थ्य। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम जनन स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करें तो एक व्यक्ति जो है वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ है या नहीं है, भावनात्मक तौर पर, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक तौर पर स्वस्थ है या नहीं है, उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे कि कोई व्यक्ति है वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ है या नहीं है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ठीक है या नहीं है, किसी को कोई एंजाइटी या डिप्रेशन तो नहीं है, या उसका जो व्यवहार है वो ज़्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं है, वो समाज में उसके प्रति नज़रिया कैसा है या उसका समाज के प्रति नज़रिया कैसा है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज़ और, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? WHO के नाम से भी हम उसको जानते हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। अब बात करते हैं हम जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियों की। तो भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने ये सोचा कि हम कैसे अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसने क्या दिया? परिवार नियोजन एक कार्यक्रम चलाया जो अब किसके नाम से जाना जाता है? परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब करी थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और इसके अंतर्गत भी एक कार्यक्रम जो अभी फ़िलहाल चल रहा है वो क्या चल रहा है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? RCH के नाम से जानते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से हम इसको जानते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे भारत में। और हमारे भारत की जो अगर हम अब जनसंख्या की बात करें तो हमने अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और हम विश्व का पहला ऐसा देश है भारत जिसने जनसंख्या में पहला स्थान हासिल किया है। तो अब हम बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल की। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक परिवार नियोजन स्कीम सरकार ने चलाई, यौन शिक्षा, गर्भवती माँ व नवजात शिशु का स्वास्थ्य, और STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसको हम कहते हैं। अब बात करते हैं हम परिवार नियोजन की। सरकार ने बहुत से तरीके निकाले कि हम किस तरह से अपनी जो हमारी जनसंख्या है हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं, जो कि आज के तौर पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी जनसंख्या को कम करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार ने इसके लिए बहुत से पहल किए थे, इसके लिए पहल किए कि अखबार में इसके बारे में जानकारी देना शुरू किए, विज्ञापन दिए, TV पर स्लोगन्स दिए थे बहुत, कि स्लोगन्स ऐसे दिए, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे। जो परिवार हैं वो अपने बच्चों की संख्या को कम रखें। गवर्नमेंट ने इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा चलाया। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? परिवार नियोजन के अंतर्गत। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्कीम चलाई हमारी सरकार ने, कि प्रिंट मीडिया का सहारा लिया, अखबार, न्यूज़, ठीक है, तो इन सब का लिया। यौन शिक्षा की बात करी थी, गर्भवती माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की बात करी थी, कि अब बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत, जो कि पहले बहुत बुरा था, और आज के ज़माने में गर्भवती माँ और नवजात शिशु का स्वास्थ्य आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में हो रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब भी बात करी, STDs की भी बात करी थी। तो ये सब किसके अंतर्गत हैं? ये सब हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत। अब हम आते हैं
उलव भेदन यानी कि एमिनो सिंथेसिस पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो आइए अब हम इसकी बात करते हैं, एमिनो सिंथेसिस की। तो मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको। और डायग्राम से ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बाद में मैं वो आपको दिखा दूँगी जो लिखा हुआ है उसमें।